ऐतिहासिक यीशु की खोज आज विख्यात और पढ़ाई के संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हो गया है और इसने नेशनल मैगजीन में बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित किया, जैसे कि टाइम, न्यूज़वीक और यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। साथ ही मीडिया ने जीसस सेमिनार के इन वाक्यों की ओर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया है। खुद को चुनने वाले लिबरल ग्रुप ने नए नियम की बुद्धिमत्ता को बहुत ही कम प्रतिशत दिए हैं। आज हम ऐतिहासिक यीशु के विवादों पर आधारित सवालों का जवाब देंगे और यीशु के बारे में बहुत ऐतिहासिक सच्चाई है ये बात दिखाएंगे, संसार के और नए नियम को छोड़ दूसरे स्रोतों से जो ये दिखाते हैं कि इतिहास का यीशु मसीह विश्वास का ही यीशु है। मेरे मेहमान हैं संसार के महान फिलोसोफर डॉक्टर गैरी हैबरमास। ये द हिस्टोरिकल जीसस किताब के लेखक हैं। इन्होंने मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है और दूसरी डॉक्टरेट डिग्री इमानुएल कॉलेज ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड से की है। डॉक्टर हैबरमास लिबर्टी यूनिवर्सिटी के फिलोसॉफी और थियोलॉजी के डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं और इन्होंने यीशु के जीवन पर 100 से भी ज्यादा लेख लिखे हैं जो बहुत से बुद्धिमत्ता के जर्नल में आए हैं। द जॉन एंकबर्ग शो के इस एडिशन में जुड़ जाएं और सीखें कि क्यों यीशु ऐतिहासिक समय से सबसे ज्यादा देखा जाने वाला व्यक्ति है। स्वागत है। आज हमारे पास सबसे मुख्य सवाल है, क्या आप सोचते हैं कि यीशु ने खुद को परमेश्वर समझा? खैर, जीसस सेमिनार के कुछ विद्वान दावा करते हैं कि यीशु ने कभी नहीं कहा कि वो परमेश्वर है। आगे वो कहते हैं कि बाद में विश्वासियों ने दूसरी किताबों को दूर किया, दूसरे सुसमाचार को, जो यीशु को अलग तरह से बताती हैं, उन किताबों से जो नए नियम के कैनन में पाई जाती हैं। जैसे आप इस प्रोग्राम में देख रहे हैं कि जीसस सेमिनार दोनों बातों में गलत हैं। देखते हैं, यीशु ने परमेश्वर होने का दावा किया। क्या विश्वासी लोग जीसस सेमिनार के तरीके का उपयोग कर सकते हैं कि सबूतों का परीक्षण करते जाएं और फिर भी साबित करें कि यीशु ने परमेश्वर होने का दावा किया? जानते हैं, जवाब है हाँ। डॉक्टर गैरी हैबरमास आज हमारे मेहमान हैं। ये फिलोसोफर और इतिहासकार हैं। इन्होंने 100 से भी ज्यादा लेख यीशु के जीवन के बारे में लिखे हैं। विश्वासी के नाते ऐसे बहुत से कारण हैं जिसके कारण उसने ये सारे संदर्भ स्वीकार किए कि नए नियम की किताबें सच्ची और आधिकारिक हैं। लेकिन वो जानते हैं कि अविश्वासी विद्वान इस तरह से नहीं मानते हैं। आज ऐसे साहित्य से शुरू करेंगे कि नए नियम के इस भाग को वो स्वीकार करते हैं जो सोचते हैं कि ऐतिहासिक रूप में भरोसेमंद हैं, और इस साधन का उपयोग करके साबित करेंगे कि यीशु ने खुद को परमेश्वर कहा था। और डॉक्टर हैबरमास बहस करते हैं कि चाहे जो भी स्रोत हो, नए नियम के दोष निकालने वाले कोई भी ले, इन सभी पांचों में आप देखेंगे कि यीशु ने खुद को मनुष्य का पुत्र कहा। आपको याद होगा कि दानियल 7, 13 और 14 में ईश्वरत्व के बारे में कहा गया। तो मैं चाहता हूं कि आप सुनिए जैसे डॉक्टर हैबरमास दोष निकालने वाले की बहस का उपयोग करते हैं कि दिखाएं कि यीशु ने परमेश्वर होने का दावा किया। हमने पिछले प्रोग्राम का अंत किया था इस मुश्किल सवाल से जो बहुत अजीब दिखता है कि हमें सीधा उसका सामना करना चाहिए, और वो कुछ इस तरह है। ये बात नहीं मानना कि नए नियम के लाल रंग के शब्द यीशु ने ही कहे होंगे। हम कैसे जानेंगे कि यीशु ने ही ये कहा है जब मरकुस ये कहता है, लूका ये कहता है, यूहन्ना कहता है या मत्ती ये कहता है? अब मैंने पिछले प्रोग्राम में कुछ दावे किए थे कि यीशु ने दावा किया कि वो परमेश्वर का पुत्र और मनुष्य का पुत्र है। अब दोष निकालने वाले विचार से इसे देखते हैं, जो कि सबसे कम समान बातों को देखेंगे। ऐसा वचन जो केवल किताब नहीं लेकिन वचन है। ठीक है, नया नियम प्राचीन वचन की किताब है। चलिए दोष निकालने वाले जैसे सोचते हैं, और चलिए इस मुद्दे को देखते हैं, क्या यीशु ने कभी मनुष्य का पुत्र होने का दावा किया है? अब सोमवार सुबह का भाग दौड़ का चित्र का उपयोग करते हैं, जो कुछ इस तरह है। जब कोई सोमवार सुबह उठता है, वो कल के फुटबॉल गेम को याद करते हैं और वो अपना चित्र बनाते हैं। जानते हैं उसने ये किया, उसने वो किया। और सच में बहुत से दोष निकालने वाले बुल्टमैन के बाद कहते हैं कि सुसमाचार लिखने वाले अपने शब्द यीशु के मुंह में रखते हैं, सोमवार सुबह का विचार यीशु की शिक्षा में रखते हैं। हम कैसे जानेंगे कि मनुष्य का पुत्र केवल जोड़ी हुई शिक्षा नहीं है? खैर, दो महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है जो खुद दोष निकालने वालों ने दिया है। ये दोनों मनुष्य के पुत्र के कहने से पूरे हुए हैं। ये सटीकता का क्राइटेरिया है। अब पहला है बहुत से लोगों की सहमति। यदि एक से ज्यादा स्रोत ये कहते हैं तो हमारे विचार से यह आधिकारिक होता है। सच में जीसस सेमिनार ने खुद इस क्राइटेरिया का उपयोग किया अपनी किताब 5 गॉस्पेल के शुरू में। अब ये शिक्षा कि यीशु मनुष्य का पुत्र था, यह उसकी अपनी पसंदीदा पहचान थी सुसमाचार के अनुसार, और ये पाई जाती है सारे 5 सुसमाचार में, जिसे ट्रेडिशनल गॉस्पेल स्ट्रेटा कहते हैं। और ट्रेडिशनल गॉस्पेल स्ट्रेटा है मार्क यानी एम यानी जो मती में है वो कहीं नहीं, एल यानी जो लूका में है वो कहीं नहीं है, जॉन
जो पहले जैसी बातों में है, जिसे कहते हैं कि क्यू, 5 स्ट्रेटा। और सोचिए क्या, मनुष्य का पुत्र इन पांचों में है। यानी यह कहना सही होगा कि यीशु ने खुद को यही कहा था। अब दूसरी बात है कि खैर ये विख्यात नाम है, हम कैसे जानेंगे कि ये चर्च ने नहीं बनाया था? और सच में मनुष्य के पुत्र का अर्थ है, ये तो लिखे गए सुसमाचार में से यीशु का पसंदीदा शीर्षक था। देखिए, और उन्होंने ये यीशु के मुंह में सन 30 में रखा। देखिए, ये तो सच में उसके लिए विख्यात शीर्षक था जब सुसमाचार लिखे गए थे। ये दूसरी बात है, और इसे असमानता का क्राइटेरिया कहते हैं। यदि यीशु ने यहूदियों से कुछ नहीं लिया और यीशु की शिक्षा शुरू के चर्च में नहीं पाई गई, तो शायद वो सच ही हो। यह असमानता का पेचीदा क्राइटेरिया है। अब सोचिए, मनुष्य का पुत्र यहूदियों के पैरों तले नहीं रह सकता था। उनमें मनुष्य के पुत्र की विचारधारा थी, लेकिन उन्होंने इसे कभी यीशु पर उपयोग नहीं की। लेकिन चर्च के बारे में क्या यह सोमवार सुबह की विचारधारा का अच्छा उदाहरण नहीं है? उन्होंने अपना पसंदीदा शीर्षक को यीशु के मुंह में फिर रखा। यह तो सुसमाचार में यीशु के पसंदीदा शीर्षकों में से एक है। काम नहीं करेगा, यह काम नहीं करेगा, क्योंकि यीशु को नए नियम की किसी भी पत्री में मनुष्य का पुत्र नहीं कहा गया है। सच में सुसमाचार के बाहर उसे कहीं भी मनुष्य का पुत्र नहीं कहा गया है, केवल एक जगह छोड़कर, और वहां स्वर्ग में उठाए गए मनुष्य के पुत्र के बारे में कहते हैं। पृथ्वी का मनुष्य का पुत्र, पृथ्वी का यीशु, उसे कभी मनुष्य का पुत्र सुसमाचार के बाहर नहीं कहा गया है। और केवल यीशु के मुंह से हम सुनते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई इन शीर्षकों को पढ़ रहा है, यीशु से कहा कि तुम खुद को मनुष्य का पुत्र कहते हो, ये शीर्षक खासकर केवल यीशु के मुंह से ही निकला है। चलिए मैं इस पर थोड़ा और जोर दूं। ये सोमवार सुबह का दूसरा शीर्षक नहीं हो सकता जो यीशु को दिया हो, नहीं तो ये चर्च का पसंदीदा शीर्षक हो जाता, लेकिन ये चर्च में नहीं पाया गया। तो सबसे उत्तम सारांश है कि सबसे पहले ये 5 लेयर में है, इसलिए ये यीशु तक जाता है। और दूसरी बात है कि ये यहूदियों ने नहीं दिया है और ना चर्च ने इसे दिया है। जानते हैं, यीशु ने सच में खुद को मनुष्य का पुत्र कहा होगा। मुझे इसमें समस्या है, क्योंकि दानियेल 7:13 और 14 का मनुष्य का पुत्र, जैसे पहले कहा है, ये बहुत मुख्य व्यक्ति है जो प्राचीन से आता है, पहले से अस्तित्व में हुए, पृथ्वी पर परमेश्वर का राज स्थापित करता है। यदि यीशु होने का दावा करता है और यदि मसीह के ईश्वरत्व पर भरोसा नहीं करते, तो आप सबूतों के खिलाफ जा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि क्या यीशु ने आकर ये कहा कि वो परमेश्वर का पुत्र है? सबूत क्या है? फिर से डॉक्टर हैबरमास दोष निकालने वालों के खुद के विचारों को लेकर यीशु के बारे में सबूत बताते हैं 5 अलग अलग स्रोतों से और ऐतिहासिक जानकारी से, और ये सब बताते हैं कि यीशु ने कहा कि वो परमेश्वर का पुत्र है। तो सुनिए। अब दूसरा शीर्षक, जैसे मैंने कहा था कि ईश्वरत का शीर्षक है परमेश्वर का पुत्र। क्या यीशु ने कभी खुद को परमेश्वर का पुत्र कहा है? चलिए यहाँ कुछ वचनों को देखते हैं जो बहुत मददगार है कि यीशु ने खुद को परमेश्वर का पुत्र कहा। और हम सोमवार सुबह के विचार से नहीं कह सकते हैं कि ये शुरू के विश्वासियों के समूह के मुंह पर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मत्ती 11:27 में और साथ ही लूका में ये वचन का भाग है जिसे दोष निकालने वाले कहते हैं क्यों। शुरू में कहे गए डॉक्यूमेंट जो बहुत शुरू से है, वो कहते हैं कि सुसमाचार 1 दशक पहले से आया, और ये मत्ती 11:27 में है। और साथ ही यीशु ने कहा, वो कहता है कि मैं तुम पर पिता को प्रकट करने आया हूं। वो इस तरह से कहता है, कोई पुत्र को नहीं जानता, केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। अब इस वचन में यीशु परमेश्वर का अद्भुत ज्ञान का दावा करता है, और ये शुरू में क्यू में पाया जाता है, स्ट्राटा में, जिस तरह दोष निकालने वाले इसे बताते हैं। ये मजबूत वचन है। और एक वचन है मरकुस 14:36, और यहाँ यीशु परमेश्वर को अब्बा कहता है। इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, जिसमें नए नियम के जर्मन विद्वान जोखिम जेरेमियस ने भी लिखा है। और जेरेमियस कहते हैं कि अब्बा बहुत ही विशेष शीर्षक है। आप इसका उपयोग और कहीं नहीं देखते हैं। यहूदी समाज में इसका अर्थ है पिता, और बहुत ही व्यक्तिगत किया तो डैडी। लेकिन ये अरेमिक में है। ये यीशु की असली भाषा के बारे में बताता है। ये ना भूले, नया नियम ग्रीक में लिखा गया, और शायद यीशु अरेमिक बोलता था। और यदि अब्बा अरेमिक है, तो कुछ लोग सोचते हैं कि यहाँ मानो एक खिड़की है यीशु के असली शब्द के लिए। और इस शब्द का अर्थ क्या है? ये दिखता है कि परमेश्वर उसका पिता है। यानी यहाँ स्टेटमेंट का शब्द है अब्बा, और शायद ये सबसे मजबूत वाक्य है, मरकुस 13:32। यदि आप इसे देखें तो सोचेंगे कि ये अजीब है, ये यीशु के ईश्वरत के बारे में वचन नहीं है, क्योंकि यीशु कह रहा है अपने आने के समय के बारे में, उस घड़ी के बारे में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत
और ना पुत्र, केवल पिता। ये इसी कारण मजबूत वचन है कि यीशु ने कहा कि वो पिता का पुत्र है या परमेश्वर का पुत्र है। वो ये कहता है कि उसके आने का समय उसे पता नहीं। मेरा मुद्दा यही है, यदि चर्च ये बात कहता है और उन शब्दों को यीशु पर रखता है, तो वो ऐसा क्यों कहेंगे जैसे एक थियोलॉजियन ने कहा है कि वो थियोलॉजिकली शर्मसार हो। यदि कहना चाहते हैं कि यीशु मनुष्य का पुत्र है या परमेश्वर का पुत्र है, तो वो सीधा कहें। और यीशु ने जवाब दिया, देखो मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, लेकिन नहीं, उसे ये कहना पड़ता है कि मुझे मेरे आने का समय नहीं पता है। ये मुश्किल है, ये मुश्किल है। यदि वो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आने का समय क्यों नहीं जानता है? यह पारंपरिक तरह से समझा सकते हैं यीशु का मनुष्य का स्वभाव है और उसका ईश्वरीय स्वभाव है। लेकिन ये चाहे जो भी हो, यह वाक्य ऐसे नहीं दिखता है कि ऐसा बनाया गया क्योंकि ये शर्मसार है। बस कहे कि उसने परमेश्वर का पुत्र होने का दावा किया है, नहीं। वो कहते हैं कि पुत्र को उसके आने का समय पता नहीं है और ये मुश्किल वाक्य है। तो शायद यीशु ने इसे कहा होगा। यहाँ पर क्यों वाक्य है और अब्बा शब्द है और मुझे मेरे आने का समय पता नहीं वाक्य है। मैं सोचता हूँ कि इन सब में यह सबूत है कि यीशु ने परमेश्वर का पुत्र होने का दावा किया है, जैसे सुसमाचार बताता है। अब फिर हम इस मुद्दे को बताना चाहते हैं कि दोष निकालने वालों के खुद का अनुमान उपयोग करते हुए आप दिखा सकते हैं कि यीशु ने परमेश्वर होने का दावा किया। इसका यह अर्थ नहीं कि हम उनके अनुमान से सहमत है। इसका अर्थ है कि ऐतिहासिक सबूत इतने मजबूत हैं, अविश्वासी मसीह पर विश्वास में आते हैं। इन ऐतिहासिक सबूतों को देखने के बाद अब डॉक्टर हैबरमास इसका सारांश बताते हैं, तो सुनिए। अब हम यहाँ थोड़ा पीछे जाकर थियोलॉजिकल परिभाषा के बारे में देखेंगे और खासकर उस तरीके के बारे में जो मैं यहाँ उपयोग करता हूँ। मेरा मुद्दा यह है, यदि आप पारंपरिक दृष्टिकोण को लें जो सुसमाचार में बताया गया है, रेड लेटर एडिशन, प्रेरित, पौलुस की पत्रियां, अवश्य ही कोई भी इस बात पर विवाद नहीं करेगा कि इन वचनों में यीशु परमेश्वर का पुत्र होने का दावा करता है। हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा और मुर्दों में से जी उठा। लेकिन मैं अलग अप्रोच लेता हूं, जिसे मैं कम से कम सत्य का अप्रोच कहता हूं, जिसे मैं कम से कम विभाजन का अप्रोच कहूंगा। और मैं यही कह रहा हूं कि चाहे दोष निकालने वाले सही भी हो और अपने तरीके के बारे में, हमें कह सकते हैं कि परंपरा के 5 लेयर हैं इन पारंपरिक सुसमाचार में, जिसमें क्यू भी है, जिसे जर्मन से स्रोत के रूप में लिया गया है। और इसका अर्थ है कि कहे गए डॉक्यूमेंट, दोष निकालने वाले ये विश्वास करते हैं कि कहे गए डॉक्यूमेंट शुरू के चर्च में बताया गया है, ये केवल यीशु ने जो कहा था वो है, और वो इसे गंभीरता से लेते हैं। और ये डॉक्यूमेंट है जिसमें मत्ती 11:27 है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हमने क्रीड के बारे में कहा। इवेंजेलिकल ऐसे नहीं सोचते, क्योंकि वो सोचते हैं ये पूरी किताब वो वचन है, तो हम भागों में क्यों देखें। लेकिन दोष निकालने वाले नए नियम को प्राचीन लिटरेचर मानते हैं, शायद उससे ज्यादा नहीं। और ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये सही है कि यदि हमारे पास शुरू के स्टेटमेंट हैं जो उनकी किताबों के पहले लिखे गए हैं, जैसे कि पौलुस कहता है, जो मुझे पहुंचा था वो तुम्हें भी पहुंचा दिया। पौलुस कहता है कि प्राचीनों की परंपरा को मानो। हमारे पास ये छोटे अंगीकार है जो उनकी लिखी किताबों के पहले से है। मुद्दा है, ये बहुत शुरू से है, जिस पर बहस होती है कि ये प्रेरितों से है, यानी इस तरह के दोष निकालने वाले सब कम विभाजन को देखते हैं। तो हमारे पास क्रीड है और क्यू है, सुसमाचार से स्रोत है। मेरा मुद्दा है, उनका तरीका उपयोग करते हुए भी हम सबसे मजबूत विवाद को देख सकते हैं, यीशु का ईश्वरत्व, मृत्यु, गाड़ा जाना और जी उठना। अब जीसस सेमिनार द्वारा सबसे अजीब तरह से दावा किया गया ये है कि ये 27 किताबें जिससे नए नियम का कैनन बनता है, ये राजनीतिक कारण के लिए चुना गया था। इसलिए नहीं कि सब विश्वासी इस किताब को जानते और स्वीकार करते थे। जीसस सेमिनार दावा करता है कि बाद में विश्वासियों ने जानबूझकर दूसरी किताबों और सुसमाचार को अलग किया जो यीशु को मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना से पूरी तरह से अलग दिखा रहे थे। एक किताब वो कहते हैं कि जानबूझकर कैनन से अलग रखी गई, वो है थोमा का सुसमाचार। लेकिन डॉक्टर हैबरमास बताते हैं कि ऐसे दावे सही नहीं हैं और थोमा का सुसमाचार सन 150 के पहले उपलब्ध भी नहीं था और नए नियम की किताबें सन 90 के पहले ही लिखी गई हैं। इसलिए थोमा की किताबें केनन का भाग नहीं हो सकी। इसे सुनिए। जानते हैं जॉन, ये ऐसा सवाल है जो मुझे सच में उत्साहित करता है। अब हमारे पास सुसमाचार है, हमारे पास प्रेरितों के काम के क्रीड के वाक्य हैं और पौलुस है। दोष निकालने वाले हमें पौलुस के बारे में पूछते हैं। लगभग 5, 6, 8 पत्रियां पौलुस की पत्रियों के नाम से जानी जाती है। हमें इस पर बहस करनी पड़ती है प्रेरितों के इन छोटी क्रीड पर, और कुछ सुसमाचार में है। अब ये अवश्य ही पारंपरिक कैनन है और
दोष निकालने वाले दूसरी बातों को बताते हैं। मैं मॉडरेट दोष निकालने वाले के बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन चलिए जीसस सेमिनार के लोगों को देखिए। वो बताना चाहते हैं कि हमने दूसरी किताबों को कैनन के बाहर रखा है राजनीतिक कारण के लिए, और दूसरे स्रोत यहाँ हैं, और हम एक यीशु चाहते हैं जो हमने निश्चित किया कि कैनन में क्या होगा, और हमने नहीं जोड़ा सबसे अच्छी केस की बातों को। तोमा का सुसमाचार ये कहने का डॉक्यूमेंट है जिसमें यीशु के 100 के लगभग वाक्य हैं। ये क्यों जैसे हैं वो यही कहते हैं। अब हम इसे क्यों बाहर रखेंगे? चलिए थोमा का सुसमाचार ही देखते हैं। उसे कैनन से बाहर क्यों रखा? मैं यहाँ कुछ कहना चाहता हूँ। नंबर 1, चाहे आप दूसरी किताबों से कुछ भी करें, फिर भी हमें सबूतों से निपटना होगा। ए पौलुस, बी प्रेरितों की क्रीड, सी सुसमाचार। चाहे दूसरी किताबें हो या ना हो, हमें इसे देखना होगा। और कुछ भी हो, पौलुस शुरू का प्रेरित है, पतरस शुरू का प्रेरित है, यीशु का भाई याकूब शुरू का प्रेरित है। थोमा को कहने की किताब कहा गया है, लेकिन कोई नहीं मानता कि ये प्रेरित थोमा ने लिखी थी। यानी पारंपरिक कैनन एक कारण से है, ये ज्यादा आधिकारिक है। आधिकारिक का क्या अर्थ है? ये उन लोगों ने लिखा जो यीशु के बहुत करीब थे। अब इसके बारे में क्या कि राजनीतिक चलन था और हम किताबों को बाहर रखने की कोशिश करते हैं थोमा जैसी। मैं आपको बताता हूं, इसमें राजनीतिक बात जुड़ी नहीं है, क्योंकि उस समय थोमा जैसी कोई किताब नहीं थी जिसे कैनन से निकाल दे। उन्होंने नहीं कहा कि मार्कुस को रखेंगे और थोमा को बाहर करेंगे, क्योंकि उस समय थोमा सुसमाचार था ही नहीं। जिसे सेमिनार तो थोड़े ही हैं जब वो कहना चाहते हैं कि थोमा सन 50 में आया था। मैं आपको उनके कुछ डॉक्यूमेंट दिखा सकता हूं जब उन्होंने कहा कि शायद थोमा सन 90 में आया था और फिर सन 50 में। चाहते हैं ये वहां क्यों आता है? उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि इसे सन 50 में रखे और अपनी बातों को मनवा ले। सब कहते हैं कि थोमा तो दूसरी सदी का है। इसके लिए किसी ने थोमा के विरुद्ध निर्णय नहीं लिया। इसका कारण है सन 50, 60, 80, 90, क्योंकि थोमा नहीं था। ज्यादातर विद्वान नहीं मानते हैं, यानी कोई पुराना कैनन नहीं जहां लोग कह सके बस यही है, हम ये लेंगे बाकी नहीं लेंगे। इसके लिए मुख्य कारण है इवेंजेलिकल मानो इस पर हंसते हैं। यदि हम कहें कि हमारे पास किताब है, हाँ यह 100 साल बाद आई, दूसरी सदी में, हमें यह पसंद है, हम इसे कैनन में रखेंगे। जानते हैं वो क्या कहेंगे? 100 साल यानी ये सन 150 का समय है। ये यीशु के लिए शुरू के स्रोतों के लिए बहुत देरी की बात है। थोमा ऐसा ही है। जी हाँ, वही कहेगा। कैनन में इसी कारण इसका इनकार किया गया, क्योंकि ये देरी से आया। इसलिए नहीं कि उन्हें राजनीति पसंद थी, उन्हें यीशु पसंद नहीं था। बहुत से यीशु वहां पर थे, ये नहीं दिखा सकते। हम बिना अधिकार का यीशु नहीं दिखा सकते। और ये ऐसा नहीं है जिसे उसके प्रेरितों ने नहीं दिखाया, जैसे पौलुस, पतरस, याकूब। ये वह नहीं, क्योंकि वो शारीरिक रूप में नहीं थे। मैं थोमा के सुसमाचार पर कह रहा हूं। अब अविश्वासी को कैसे दिखाएंगे कि नए नियम की 27 किताबें सच्ची हैं और यीशु के बारे में ऐतिहासिक किताबें हैं, कि उसे यीशु के जीवन के आंखों देखे गवाह द्वारा स्वीकार किए गए हैं, जैसे कि प्रेरित। और ये प्रेरितों को जानने वाले विश्वासियों द्वारा आधिकारिक किताबों के रूप में जानी जाती थी। मजबूत ऐतिहासिक सबूत हैं जो इन किताबों में हमारी बुनियाद को मजबूत बनाती हैं। तो सुनिए, मैं शुरू के कैनन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। किताबों के 2 ब्लॉक्स हम इन्हें देखने वाले हैं, सुसमाचार और प्रेरित। प्रेरित को लूका के दूसरे भाग के रूप में देखते हैं। ये 5 किताबें हैं। पौलुस की पत्रियां, दोष निकालने वाले हमें 5, 6, 8 और उदारमतवादी पौलुस की 13 पत्रियां को मानते हैं। लेकिन किताबों के इन 2 ब्लॉक्स को स्वीकार किया गया पहली सदी के अंत में ही। कोई भी 325 नाइसी की राह नहीं देख रहा था। कैसे कह सकते हैं? शुरू के 3 मसीही लेखकों को देखिए। क्लेमेंट लगभग सन 95 में, इग्नेशियस सन 107 में, पॉलीकार्प सन 110 में। 9 छोटी पत्रियां, और वो पौलुस के शब्द कहते हैं। उसके बारे में कोट करते हुए कहते हैं, पौलुस और उसकी पत्रियों को लगभग 100 बार। वो उसकी 13 में से 12 पत्रियों के बारे में बताते हैं। जानते हैं क्या बात रखते हैं? फिलोमिन को। कल्पना कीजिए क्यों, केवल एक अध्याय है, थियोलॉजिकल नहीं। लेकिन पौलुस को उत्साहित कहा गया है, उसे प्रेरित कहा गया है। उसके लेख बताए गए हैं लगभग सन 100 के आसपास शुरू के लेखकों के द्वारा। सुसमाचार, वो सुसमाचार और प्रेरितों के बारे में बताते हैं 100 से भी ज्यादा बार। ये 2 साहित्य, सुसमाचार और प्रेरित, पौलुस की पत्रियां 12 या 13 जो भी हो, ये नए नियम के कैनन के अंत में सन 100 के लगभग ही प्रोत्साहित और स्वीकार की गई। इतने शुरू में थोमा के थीसिस में जाइए। इसी कारण ये नहीं आया क्योंकि तुलना की कोई बात ही नहीं। सुसमाचार और प्रेरितों के जैसे स्पर्धा के लिए कुछ भी नहीं था। कोई प्रेरित नहीं था जो पौलुस के स्तर के हो, जो इस तरह से पत्री लिख सके। और हमारे पास इसके 200 उच्चारण हैं, बिल्कुल पहली सदी के अंत में ही।
दोस्तों, ये बहुत बहुत शुरू के ही साहित्य में है। मैं और भी कुछ कहूँ। क्लेमेंट सन 95, इग्नेशियस सन 107 और पॉलीकॉप सन 110 में उन्होंने सुसमाचार और पौलुस के बारे में कहा। 200 से भी ज्यादा बार। जानते हैं, उन्होंने थोमा के सुसमाचार के बारे में कुछ नहीं कहा। क्यों? क्योंकि कैनन से निकालना चाहते हैं। नहीं, थोमा वहां था ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं था, इसलिए नहीं निकाला। इसलिए हमारे पास बहुत से सबूत हैं जो आधिकारिक के नियम, सुसमाचार, प्रेरित और पौलुस की पत्र के लिए है। आज हमारे साथ में